हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग को केवल समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB पैरेलल है CD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, ये अगर इसकी AB लंबाई इसके DC के 2 गुना हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने से पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ से जब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का एरिया अपॉन में त्रिभुज, या फिर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये बराबर आना चाहिए कितने का बराबर, तो AB और CD के अनुपात के वर्ग के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग पहले से थ्योरम में पढ़ के आए हैं। ये क्या था, थ्योरम था कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होने चाहिए तो हम लोग को सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के क्या है, समरूप है। अगर हम लोग इतना दिखा लेंगे तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और तब सॉल्व करके इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन में पहले ही से दिया है कि AB पैरेलल है किसके, CD के। और जब पैरेलल है CD के, इसका मतलब हम जानते हैं कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इस हिसाब से देखें तो यहाँ का कोण A और यहाँ का कोण C आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में एंगल BAO जो बीच में आएगा उस एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एंगल A की बात करना है तो लिख लेंगे OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू, यहाँ पे C की बात करेंगे तो ये एंगल C के बराबर होना चाहिए, लेकिन लिखने का क्रम होगा COD। तो लिख देंगे एंगल OCD, ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, तो लिख देंगे इसको एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जब ये AB और DC एक दूसरे के समांतर है, इसका मतलब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज AOB में दिखाएंगे कि कोण B बराबर हो जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण D के, लेकिन इसके लिखने का क्रम क्या होगा, तो लिख लेंगे ABO बराबर होगा इस त्रिभुज के ODC के, और इसको भी लिख लेंगे क्या, एकांतर कोण से। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो लिख लेंगे एंगल, छोटे वाले त्रिभुज में भी O और बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल O आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए लिखेंगे तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और इसको लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि एंगल क्राइटेरिया से लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सिमिलर है त्रिभुज COD के। और हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये बराबर हो जाएगा AB
बटे में सी डी के, चूँकि होल स्क्वायर कर देते हैं होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि ए बी बराबर है 2CD। ये क्या था, दिया था क्या कि ए बी बराबर 2CD है। तो जहाँ ए बी दिखेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसके जगह पे, ए बी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2CD। अब बटे में CD पहले ही से है, इसका होल का स्क्वायर था, रहने दिया। अब हम लोग देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब हम लोग इसी को क्या कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। तो देख रहे हैं कि CD से ये CD कट जाएगा और कितने बार में कटेगा, एक बार में। अब ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर था, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इसका मतलब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितने के बराबर है, तो 4 संबंधे 1 के बराबर है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये कितने का बराबर है, तो ये हमारा आ रहा है 4 संबंधे 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया इस बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि अनुपात ज्ञात करिए उनके क्षेत्रफलों का, हमने दिखा दिया कि उनका अनुपात कितने का बराबर होगा, तो 4 बटे में 1 या 4 संबंधे 1 हो जाएगा, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे।